साथियों, ये दुनिया, ये मानवता, ये मनुष्यता, समस्त मानव में जो मन की तथागत गौतम बुद्ध ने खोज की कि मन ही करता है, मन ही निर्णय लेता है। मनो पुब ढंगमा मनो सेठा मनोमया मनसा चे पुदुथेन भारती मनसा चे करुती। मन ही सब कुछ करने वाला है। अर्थात विपश्यना के माध्यम से, आनापानसति के माध्यम से अपने मन को एकाग्र करना, और मन एकाग्र जब हो जाए तो विपश्यना साधना के माध्यम से कायावचर, रूपावचर, अरूपावचर और लोकोत्तर चित्त की उत्पन्न करना। पूरे भारत में, पूरे विश्व में तथागत गौतम बुद्ध ने इस विज्ञान को, इस कला को जीवन के सर्वश्रेष्ठ मन को तैयार करने, उसकी ताकत को तैयार करने, उसकी शक्तियों को जागृत करने। मनुष्य का धर्म है चेतना। जिस तरह समस्त वस्तुओं का एक धर्म, गुण धर्म होता है, आग का जलना, पानी का बहना, इसी तरह मनुष्य का धर्म है चेतना उत्पन्न करना। और चेतना जब उत्पन्न होती है तो वो चैतसिक हो जाता है, और चैतसिक से रूप, चित्त, चेतना, रूप और निर्वाण की ओर बढ़ता है। तो साथियों, इस विज्ञान को समझने के लिए आपको ध्यान, आनापानसति, विपश्यना में आपको प्रवेश करना होगा। पूरी दुनिया का, पूरे विश्व का, मनुष्य का दुख मुक्ति का मार्ग विपश्यना से होकर जाता है। कायानुपश्यना, अपने काया को देखना, ये काया किस तरीके से है, किस लिए है, क्यों है और इस संसार में क्यों आए। कायानुपश्यना से वेदनानुपश्यना, शरीर के अच्छी वेदना, सुख वेदना, दुख वेदना या कोई भी नहीं वेदना। जब आप वेदनाओं से चिपक जाते हैं तो दुख आपको जकड़ लेता है। दुख आपके मन मस्तिष्क में हावी हो जाता है। लेकिन जब आप उस दुख से अपना उपेक्षा भाव कर देते हैं, उस दुख से निकल जाते हैं, ये मेरा दुख नहीं है, मैं अलग हूँ, दुख अलग है, सुख अलग है, मैं अलग हूँ। और जैसे ही आप उपेक्षा भाव ला लेते हैं, आप स्वतंत्र हो जाते हैं, एक नई एनर्जी से भर जाते हैं, सारे दुखों से, सारी वेदनाओं से मुक्त हो जाते हैं। और फिर कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना और चित्तानुपश्यना, ये चित्त, इसकी जब विपश्यना करते हैं, चित्त को चैतसिक बनाते हैं और चित्त में समस्त प्रकार की भावनाएं आपके अंदर प्रहार करती है। उन भावनाओं पे आप जब एकाग्र होके उन भावनाओं से आप उपेक्षा भाव ले लेते हैं, उसको तथागत बुद्ध ने मार भी कहा है। मार अर्थात इस मन में, इस चित्त में, इस मस्तिष्क में तमाम सारी भावनाएं जो फैली हुई है, तमाम अंधविश्वासी, तमाम प्रकार की तरंगे इस कायनात में फैली हुई है। इस तरंगों के माध्यम से आपकी वेदनाएं उत्पन्न होती है और वही आप पर हावी होती है। जब आप कायानुपश्यना, आप वेदनानुपश्यना, चित्तानुपश्यना के माध्यम से धम्मानुपश्यना में जब प्रवेश करते हैं, वो धम्मानुपश्यना ही इंसान को लोकोत्तर चित्त में पहुंचाती है। ऐसा चित्त जो संत बना दे, ऐसा चित्त जो महात्मा बना दे, ऐसा चित्त जो बुद्ध बना दे, निर्वाण की ओर ले जाए, जीते जी सद्गति को प्राप्त कर जाए। तो समस्त ज्ञान का, समस्त वेदनाओं का,
समस्त तरंगों का, समस्त चेतनाओं का एक ही उद्देश्य है, और वो है इस चित्त को लोकोत्तर चित्त बनाना, इस चित्त को मानव कल्याणकारी चित्त बनाना, ताकि ये मानव की इस सुंदर कायनात को, इस संसार को स्वर्गमय जैसा सुंदर बना सकें, लोगों में प्रज्ञाशील करुणा मैत्री उत्पन्न कर सकें, लोगों में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय के माध्यम से पूरे इस कायनात को, संसार को, मानव जगत को सुखमय कर दें। यही समस्त ज्ञान का, समस्त विचारों का सर्वश्रेष्ठ विचार है। तो साथियों, आप सुन रहे हैं समाज परिवर्तन चैनल में आज 20 जून को भितरवार के इस आश्रम में, जहां समस्त संत महापुरुष और ज्ञान का एक समावेश है, मिलजुल कर समाज परिवर्तन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देखें। निरंतर नए नए विचारों को लेके हम आपके बीच में प्रस्तुत होंगे। जय जय मानव, जय हो, नमो बुद्धाय।